पाखंड और सारी जो हमारी वासनाएं और ऐशनाएं हैं, इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हमारा संसार के ऊपर फिर क्या होता है, विश्वास पैदा हो जाता है। आज ऋषि दयानंद के मंतव्य के ऊपर, आर्य समाज के सिद्धांतों के ऊपर, वेद के मंत्रों के ऊपर आर्य जनों हमें विश्वास है। तभी तो हम इनकी व्याख्या करते हुए संसार को श्रेष्ठ बनाने का नारा देते हैं, कणवंतो विश्व आर्यम कणवंतो स्वयं आर्यम। ये हमारा विश्वास है और विश्वास फलदायकम। जिस वस्तु के ऊपर ज्ञान पूर्वक विचार करके विश्वास करना चाहिए, वही वस्तु हमको फल देती है। आज संसार के लोग जड़ पदार्थों में विश्वास करते हुए फल की इच्छा करते हैं। क्या जड़ पदार्थों में ऐसा फल मिलेगा जिसकी इच्छा करते हैं? सारे संसार के अंदर बड़े बड़े मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे बनाए जा रहे हैं और वहां सुख की कामना की जाती है। सुख की कामना के लिए तो प्यारे प्रभु परमात्मा ने ये मंदिर बनाया है। इससे बड़ा मंदिर और कोई नहीं है। मिटाले मैल अरे नादान, मिले इस मंदिर में भगवान। आपको प्यारे प्रभु परमात्मा का दर्शन करना है तो सारी गंदगी को दूर करना है, दुरितों को दूर करना है, दोषों को दूर करना है। इसी के अंदर बैठा वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमारे अंदर हर्ष उल्लास प्रसन्नता, वो शक्ति और सामर्थ्य दे देता है कि हम पहाड़ जैसे दुख के सामने भी विचलित नहीं होते हैं। ये प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको मंदिर बनाया है। इस मंदिर की सुरक्षा रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसको स्वस्थ रखकर इसको बलिष्ठ बनाकर और इसके आनंद को प्राप्त करना, वो यही एक स्थान है। जो व्यक्ति इन सब मार्गों को चलते हुए बुद्धि पूर्वक कर्म करता हुआ चला जाता है, प्यारा प्रभु परमात्मा उसे अनेक वस्तु देता है, वेद मंत्रों के माध्यम से देता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक तक की यात्रा प्यारा प्रभु परमात्मा कराता है। पर कब ये 3 स्टेज पार कर लेंगे तब हमें दूजता मिलती है। जन्म से हम सब आप शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ कोई अछूत नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी। हमें गर्भ में माता ज्ञान देती है, गर्भ में गोदी में माता हमको ज्ञान देती है, घर के अंदर माता हमको ज्ञान देती है, आचार्य हमको ज्ञान देता है, पिताजी हमको ज्ञान देता है, संसार के लोग ज्ञान देते हैं। लेकिन द्विजता हमको जहाँ से मिलती है वो वेद माता है। हमारा दूसरा जन्म होता है। हम शूद्र से हम क्या बनते हैं? हम वैश्य बनते हैं, हम क्षत्रिय बनते हैं और हम ब्राह्मण बनते हैं। इसका निर्णय कौन करता है? आचार्य करता है। आप हम सब उन आचरणों को धारण करें जो महापुरुषों ने, श्रेष्ठों ने, योगी जिन्होंने प्राप्त किया है। तो इस ब्रह्म लोक की यात्रा प्राप्त करते उस ब्रह्म के ब्रह्मानंद से, हम के उस आनंद से प्राप्त कर जाते हैं। और फिर हमारी स्थिति क्या हो जाती है? समय बहुत थोड़ा है, दिए 15 मिनट अभी और है, थोड़ा सा समय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्म बंधनम मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सब मृत्यु से बचना चाहते हो? अच्छा, मृत्यु हमारी होती है या किसी और चीज की होती है? शरीर की होती है। लेकिन हम इस शरीर में आते हैं, जन्म कहलाता है, शरीर से बिछुड़ते हैं तो मृत्यु कहलाती है। आने के और बीच, मृत्यु के बीच का जो समय है वही तो जीवन है, उसी को तो हम जी रहे हैं। इसीलिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको जीने के लिए वेदों का मंत्र दिया और देकर हमसे कहीं दूर नहीं गया है कि उसे 7वें आसमान पर माने, चौथे पे माने, पाताल लोक में माने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माने। नहीं, तेरा साईं तेरे माही, जाग सके तो जाग, जो चकमक वाले पत्थर में होती है आग। वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। ऐसा ज्ञान प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको दिया। आपने खरबूजा तो सब लोगों ने खाया होगा ना? इसी का वर्णन है त्र्यंबकम यजामहे, जिसके अंदर 3 गुण आ जाते हैं। जैसे खरबूजा जब पक जाता है और पकने के बाद में उसके अंदर सुगंधी पैदा हो जाती है और बेल से स्वतः ही हट जाता है। कच्चे खरबूजे को खींचकर तोड़ो तो जड़ सही तो पड़ जाएगा, फल फूल सब नष्ट हो जाएंगे और खाओगे तो कड़वा लगेगा। हे मनुष्य, तू गुणों से कच्चा मत रहे, गुणों को प्राप्त करके तू खरबूजे की तरह क्या हो जा? सुगंधित हो जा। संसार के अंदर तू खरबूजे की तरह सुगंधी फैला दे। और जब खरबूजे को काट कर खाते हैं तो क्या होता है? मीठा होता है, रसदार होता है। हे मनुष्य, तेरे अंदर भी तेरे विचारों की, तेरे वचनों की, तेरे कर्मों की वो मिठास पैदा हो जाए। जैसे आज हम ऋषि दयानंद के जगह जगह नारे लगा रहे हैं, जगह जगह उनके फोटोओं को लगाकर हम ऋषि दयानंद के गुणानुवाद कर रहे हैं। हम राम और कृष्ण के गुणानुवाद कर रहे हैं। हम माता सीता, अनसुईया, रुक्मणी आदि उन देवियों के गुणानुवाद कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने रस को प्राप्त किया है, उस मधुरता को प्राप्त किया है। हे मनुष्य, तू भी ऐसे ही मधुरता को प्राप्त कर ले। और तीसरा गुण,
जो खरबूजे को खाता है उसके शरीर में शक्ति आ जाती है। हे प्यारे प्रभु परमात्मा की उत्तम मनुष्य रूपी संतानों, हमें संगठित होकर शक्तिशाली बनकर आर्यत्व को धारण करना है, विश्व को आर्य बनाना है। हमारे संगठन में मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि ये मुष्टिका है, ऐसे बंधी हुई होती है तो मजबूत होती है, खुल जाती है तो फिर ये अंगुलियां ही टूट कर चकनाचूर हो जाती हैं। इसलिए आर्यों से मेरा निवेदन है, संगठित होकर चलो। पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व आपके ऊपर नजर लगाए हुआ है कि आर्य किस तरह का व्यवहार करते हैं, आर्य किस तरह से चलते हैं, आर्यों की विद्या क्या है, आर्यों का खान पान क्या है, आर्यों का व्यवहार क्या है, आर्यों का उठना बैठना क्या है, आर्यों का अभिवादन क्या है, आर्य किस तरीके से स्वयं जीते हैं और दूसरों को जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। सारा संसार आपकी तरफ देख रहा है। इस संसार को कोई दुख कष्ट कलेश ना हो जाए, इसलिए आपका दायित्व बनता है, हमारा सबका मिलकर दायित्व बनता है, हम आर्यत्व को बढ़ाएं। हम वेद के सिद्धांतों को मानते हुए वेदों का जन तक हम क्या करें, प्रचार करें। और प्रचार का माध्यम हमारा ऐसे महासम्मेलन और हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। हम जितनी जितनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, विद्यावान बनाएंगे, उतना उतना संसार में हमारा यश फैलेगा। और यश के बाद में संसार जो है आर्यत्व की ओर आएगा। समय की कमी है, समय की अवधारणा है, समय का अतिक्रमण करना भी अच्छी बात नहीं है। आप लोगों के बीच में मैंने जो बातें रखी हूँ, वेद की बातें हैं, मेरी कोई बातें नहीं है। मैं तो संवाहक हूँ, मैं तो एक पोस्टमैन की तरह हूँ आपके बीच में। आप सब लोगों का कोटि कोटि उत्तम स्वास्थ्य रहे, सब धन्यवाद के पात्र हैं। आए मिलकर ऐसे अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में आप हम सब लोग एक अपनी झोलियों को सद्गुणों से भरकर जाएं और संसार में भ्रातृत्व की भावना के साथ, हम सर्वहिताय सर्व सुखाय की भावना के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ मिलकर चलें। यही हमारा नारा है और यही वेदों का संदेश है। ओम इति सम।